नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। देहरादून में रोडवेज की दो बसों की टक्कर हो गई। मोहंड इलाके में रोडवेज बसों की टक्कर हुई है और हादसे में कई यात्रियों को चोट आई है। पुलिस ने घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। तो राजधानी देहरादून में मोहंड इलाके में दो रोडवेज बस आपस में टकरा गई। देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आमने सामने की टक्कर है और देखिए कितनी टक्कर तेज है, सामने के परखच्चे उड़ गए हैं। देहरादून के मोहंड इलाके में रोडवेज बसों के बीच टक्कर हुई। हादसे में कई यात्रियों को चोट आई है। बीपी गंगा पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तत्काल जितने भी घायल यात्री थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज करवाया जा रहा है। तो देहरादून के मोहंड इलाके में टक्कर हुई। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड पहुंच गए हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल का स्वागत हुआ। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी और स्वामी यतीश्वरानंद ने उनका स्वागत किया। नवनियुक्त राज्यपाल के आगमन पर पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आपको बता दें कि गुरमीत सिंह कल राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। राजभवन में कल सुबह 11 बजे 8वें राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान उन्हें शपथ दिलाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में कर्णप्रयाग रेल लाइन के काम का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कहा कि इस रेल लाइन का काम 2024 तक पूरा किया जाना है, इसलिए इसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन्हें जल्द ही दूर करने के निर्देश हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने रेलवे स्टेशन पर पौधारोपण भी किया। 2024 तक पहाड़ पर रेल दौड़ेगी। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच पहाड़ों में रेल लाइन के काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम पुष्कर धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निरीक्षण किया। 2024 तक कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी और उसमें रेल से वहाँ व्यक्ति पहुँचेंगे, तो उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आए और उसकी तेज़ गति से जो प्रगति चल रही है वो और तेज़ चले। कहीं पर अगर कोई व्यवधान है तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। उसी को लेकर आज यहाँ पर ये समीक्षा बैठक हमने करी है। कुछ इशू हैं जो कुछ माइनिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ माननीय न्यायालय से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और जो भी हैं वन विभाग से संबंधित हैं, कुछ राजस्व से संबंधित हैं, उन सभी को हम सॉर्ट आउट करेंगे। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें सीएम धामी रेल लाइन की टनल के अंदर पहुंचे, जहां पर सीएम धामी रेल लाइन के टनल का निरीक्षण उन्होंने किया। सीएम के साथ मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों से काम की प्रगति की जानकारी ली। तो रेल लाइन को आगे बढ़ाने के लिए जो टनल का निर्माण हो रहा है वहां भी सीएम धामी पहुंचे और काम का जायजा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रेल लाइन परियोजना के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। यह समीक्षा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन स्थित रेल विकास निगम के कार्यालय में की गई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की परियोजना की जानकारी दी। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को रेल परियोजना के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर रानी पोखरी पुल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर काम पूरे करने के निर्देश दिए। बहुत जल्द हम इसका जो DPR वगैरह है सब तैयार हो गया है और टेस्टिंग भी हम देख रहे हैं। टेस्टिंग वगैरह सारी हो गई है, सारी तैयारी चल रही है। हमारा उद्देश्य है कि इसको अगले 4-5 महीनों में नया पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए सारी स्वीकृतियाँ हम जारी करेंगे। तो पुल का काम वक्त पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ निरीक्षण के दौर में सीएम धामी ने इस टूटे हुए पुल का निरीक्षण किया। रानी पोखरी में ये पुल टूट गया था। चारधाम यात्रा को लेकर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस ने चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार अगर कोर्ट में सही तरीके से पैरवी करती तो नौबत नहीं आती।
सरकार इस मामले पर बैकफुट पर है और यही वजह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को हवा देकर अब चुनावी बिसात बैठा रही है। देहरादून में कांग्रेस का ये प्रदर्शन चार धाम यात्रा शुरू करने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोटियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस का आरोप है कि चार धाम यात्रा को लेकर सरकार की कोई तैयारी है ही नहीं। यही वजह है कि सरकार चार धाम यात्रा शुरू नहीं करना चाहती। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जिस मद से हमारे पूरे आंध्र प्रदेश का पालन होता है यात्रा पर, वो यात्रा पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण बंद की हुई थी। लेकिन अब कोविड जबकि पूरे देश में स्थितियां पूरी तरह सामान्य हो रही हैं, बड़े बड़े सभी मंदिर खुले हुए हैं, अकेले हमारे चार धाम यात्रा पर सरकार ने इस प्रकार से कुंडली मार के सरकार बैठी है माननीय न्यायालय के नाम पर कि कुछ करने को ही तैयार नहीं है। कांग्रेस के प्रदर्शन में तीर्थ पुरोहित भी शामिल रहे। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि चार धाम यात्रा से लोगों का व्यवसाय जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए। चार धाम यात्रा प्रारंभ नहीं करी है और जो हमारे धर्म के ध्वजक हैं ब्रह्म समाज, वहाँ के हक हकूकधारी, उनकी आर्थिकी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। पिछले 2 वर्षों से लगातार हम लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन की परिणति ये हुई कि आज तक हम लोग केवल आश्वासन के अधिकारी रहे हैं। गणेश घोटियाल ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि यात्रा खोलने को लेकर कोर्ट में ठीक ढंग से पैरवी नहीं की गई। सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और हम इस तरह अपने भाइयों के दुख को नहीं देख सकते हैं। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार अभी भी जाग जाए और काबिल लोगों को कोर्ट में इस पक्ष को रखने के लिए नियुक्त करे और माननीय न्यायालय जब उचित पक्ष अगर सरकार रखेगी तो निश्चित रूप में माननीय न्यायालय जबकि पूरे देश के मंदिर खुले हुए हैं तो हमारे मंदिरों को भी खोलने का आदेश जारी करेगी। कोरोना की वजह से इस बार चार धाम यात्रा शुरू नहीं हो पाई। हाईकोर्ट से भी सरकार को फटकार लगी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी। मगर अब सरकार कह रही है कि वो हाईकोर्ट में पूरी पैरवी करेगी जिससे यात्रा शुरू हो सके। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट। उधर उत्तरकाशी में भी कांग्रेस ने चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि जब बाकी जगह पर पर्यटन को खोला जा सकता है तो फिर सरकार चारधाम यात्रा को लेकर ढिलाई क्यों बरत रही है। नैनीताल में यात्रा को खोल दिया गया, वहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं। केवल चार धाम के ही लोग उनके साथ शौचालय व्यवहार ये सरकार कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय में अगर प्रकरण लंबित भी है तो सरकार इसके लिए अच्छी पैरवी करे, अच्छे वकीलों से को रखकर वहाँ पर अपना पक्ष रखकर इस चार धाम यात्रा को खुलवाने के लिए पहल करे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। एसएस कलेर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बीते 3 साल से काबिज थे। हालांकि कलेर का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया है, स्वेच्छा से दिया है। कलेर का कहना है कि वो खटीमा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वो चुनाव की तैयारी नहीं कर पाते। खटीमा बैठा हुआ था, इसकी वजह से मैं बाहर नहीं टाइम दे पा रहा था। मेरी खुद की इच्छा है, पार्टी की तरफ से मेरे को कोई नहीं है। मैं तो इस बात में खुश हूँ, वो भी मेरी इस चीज़ को मान लिया। मैं डोर टू डोर बता रहा हूँ, कर रहा हूँ वहाँ और अपना संगठन खड़ा कर रहा हूँ। हर बूथ पे 15-20 जनों की टीम बना रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद अब चुनाव के लिए पार्टी ने नई रणनीति बनाई। इसके लिए पार्टी ने 3 कार्यकारी अध्यक्ष सहित कैंपेन कमेटी का गठन किया है। कुमाऊं की जिम्मेदारी भूपेश उपाध्याय, गढ़वाल की जिम्मेदारी अनंतराम चौहान और तराई क्षेत्र की जिम्मेदारी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर प्रेम सिंह को सौंपी है। वहीं कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के लिए दीपक बाली और उपाध्यक्ष के लिए वसंत कुमार को जिम्मेदारी दी गई। हिस्सों में दिया जा रहा है गढ़वाल, कुमाऊं और तराई। तो अब इसमें हम जो है हमारे कार्यकारी अध्यक्ष तीनों जगहों के लिए अलग अलग सेपरेट बनाएंगे। तो पुराने एक्सपीरियंस देख करके, जानकारी देख करके, समाज की तरफ इच्छा देख करके हमारे कुमाऊं मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे भाई भूपेश उपाध्याय। भूपेश का एक अपना एक्सपीरियंस है।
रुपेश पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी रहा है, रुपेश सरकार में भी रहा है। उधर आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कलेर ने इस्तीफा दिया, उससे साफ है कि उनके अंदर बगावत है। पार्टी के लिए चुनौती नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, आम आदमी पार्टी को भी अधिकार है। और पहले तो सबसे बड़ी बात है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्यों इस्तीफा दिया, यही एक रहस्यमयी बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में भी वही सिरफुटबल होने जा रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सिरफुटबल हो रहा है। पुराने लोगों को किनारे किया जा रहा है, नए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब अंदरूनी झगड़े की शिकार आम आदमी पार्टी भी होने जा रही है। और बड़ी खबर देहरादून से, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा होने जा रहा है। 19 सितंबर को हल्द्वानी पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। इससे पहले 2 बार देहरादून का दौरा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। इस बार कुमाऊं के हल्द्वानी से बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि गन्ना मंत्री अपने क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं। आपका कहना है कि स्वामी यतीश्वरानंद ने चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कई बार, एक बार नहीं कई बार वहां लोगों से वादे किए। आज तक जितनी घोषणाएं सरकार द्वारा की गई, एक पर भी अमल नहीं हुआ। जनता वहां समझ चुकी है और जनता ने वहां पूरा मन परिवर्तन का बनाया हुआ है। आज आप देखते होंगे भाजपा और भाजपा के लोग कितने बौखलाए हुए हैं। उत्तराखंड में इन दिनों सफर के दौरान काफी जोखिम है। पहाड़ इस तरह से दरक रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस वाहन के ऊपर कब मलबा गिर जाए। विकासनगर में गाड़ी के बड़े बड़े पत्थर एक गाड़ी पर गिर गए, जिस वजह से गाड़ी में सवार 9 लोगों को चोट लगी। इसमें से 2 घायलों की हालत गंभीर है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। और भूस्खलन के बीच से राहत की खबर भी है। जोशीमठ से बड़ी खबर, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे खुला। पागल नाला में मलबा आने के बाद से ही ये हाईवे बंद था और अब इसे खोल दिया गया है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिक्कतें आई थी, लेकिन अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से खुल गया है। कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला गया। दरअसल पागल नाला में मलबा आने के बाद से ये हाईवे बंद था। पिथौरागढ़ के डीएम आशीष चौहान ने चारचूला के आपदा प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने दारमा, व्यास, चौदास घाटी क्षेत्र की सड़कें जल्द खोलने के निर्देश दिए। साथ ही आपदा प्रभावित इलाकों में राशन भी पहुंचाने के निर्देश दिए। 1.9 पे जो हमारा लैंड एक पर्टिकुलर जोन है जहाँ पर लंबे टाइम से बंद है, तो वो अगले 3 से 4 दिनों में बनाए जाने को लेकर बीआरओ ने एश्योरेंस दी है। और 7.5 पे उनका ये कहना है कि वहाँ बहुत ज़्यादा मडी पैच है और अगर बारिश नहीं होती है तो जितना भी कंचोती ब्रिज के पार्ट्स हैं उसको वो बारिश बंद होने की कंडीशन में आगे बढ़ाते हुए किलोमीटर 10 पे ब्रिज के इरेक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट अगर हम बात करें तो राशन को लेकर जो इशू है, तो राशन पे एसडीएम साहब की तरफ से जो रिपोर्ट अभी मुझे दी गई है, तो दुकानदारों को जो दिए जाने वाला है रोज़मर्रा के सामानों वाला, वो भी उन्होंने पूरी लिस्ट उसमें दी है और काफ़ी सब्सटेंशियल मात्रा में ऊपर राशन पहुंचाया है। बड़कोट में नेशनल हाईवे 94 पर बरसाती नाले के उफान पर आने से पानी बहने लगा। बरसाती नाले में इस कदर उफान आया कि लगने लगा कि रोड पर कोई नदी बहने लगी। ऐसे में लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए कितनी ज़्यादा तेज धारा है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई नाला है, एक नदी जैसा उफान यहाँ पर आ गया और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे कुछ खाला यहाँ पे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों की चोटियों पर बर्फबारी हुई, जिसके बाद पहाड़ों की चोटियां सफेद नजर आ रही हैं। नीलकंठ पर्वत, नरनारायण, कुबेर, माड़ा, संतोपंथ, स्वर्गारोहिणी सहित उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई।
उत्तराखंड में बरस रही आफत की बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 सितंबर तक प्रदेश में बारिश बनी रहेगी। कुमाऊं के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश के साथ ही चमोली, देहरादून और पौड़ी जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिलेगी। भारी बारिश की बात है तो उसकी ज़्यादा संभावना जो कुमाऊं रीजन है या उससे लगे फिर जो गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स भी मिलने की संभावना है 14 से लेकर 16 तारीख तक की अगर बात करें। साथ में गढ़वाल रीजन में अन्य डिस्ट्रिक्ट अगर देखें तो उसमें देहरादून या पौड़ी है, इनमें भी संभावना है कि एका दुक्का जगहों में हैवी रेन वो मिलेगी। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी है, कोई बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं है। अल्मोड़ा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। संस्कृति विभाग की तरफ से बनाए गए गीता भवन का लोकार्पण हो गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने गीता भवन का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इसका निर्माण 70 लाख रुपए की लागत से हुआ है। कुख्यात माओवादी नेता भास्कर पांडे को अल्मोड़ा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की रिमांड पर भेजा है। भास्कर पांडे को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था। उस पर 20,000 का इनाम भी रखा गया था। भास्कर भगरतोला का रहने वाला है, जो उत्तराखंड में माओवादियों के बड़े ऑपरेशन को लीड कर रहा था। भास्कर पांडे खीम सिंह बोरा का सबसे खास साथी माना जाता है, जिसे यूपी एसटीएफ ने पकड़ा था। हरिद्वार में एक महिला का शव बोरे में बरामद हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। महिला की उम्र 30 साल के करीब बताई जा रही है। पुलिस इसे पहली नजर में हत्या का मामला मान रही है। बड़कोट में एक महिला सरकारी सिस्टम के खिलाफ 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी है। महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, मगर एक रात अस्पताल में भर्ती रहने के बाद महिला फिर से भूख हड़ताल पर बैठ गई। महिला का कहना है कि वो आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के पद पर 20 साल से काम कर रही है, मगर विभाग ने गांव को दूसरी महिला को इस पद पर नियुक्त कर दिया। महिला का आरोप है कि इसके पीछे अधिकारियों ने धांधली की। मैं 1 तारीख से दाने पीती हूँ, मैंने आपत्ति भी लगा रखी थी। तो ये बोले कि तू यहाँ से चले जा, अपने जगह रह, तुझे तेरे लिए कोई बरेता नहीं, तेरे लिए कोई शासन आदेश नहीं है ना। इन पैसों से एक परिवार की 2 सीटें कैसे निकाली, एक ही कागज क्यों आया डंडाल गाँव से सर। केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी परिसर के छात्रों ने अब कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल छात्रों का यह आक्रोश हाल ही में आयोजित बीए की परीक्षा में छात्रों को असाइनमेंट के नंबर न दिए जाने को लेकर है। इसे सभी छात्रों ने अपने अपने असाइनमेंट कोविड दौर के चलते ऑनलाइन और बाद में सभी असाइनमेंट की हार्ड कॉपी को विभाग में सबमिट कराया था। बावजूद इसके छात्रों को असाइनमेंट के नंबर दिए ही नहीं गए, नंबर मिले ही नहीं। श्रीनगर के देवप्रयाग इलाके में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी पानी की समस्या जस की तस बनी है। ग्रामीण कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है। ग्राम सभा पेडुला में 70 परिवार रहते हैं जो कि पानी की समस्या से परेशान। कुमाऊं के डीआईजी बनने के बाद नीलेश आनंद भट्ट ने पहली बार रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान पुलिस अधिकारी के साथ मीटिंग की। इसके साथ ही शहर के जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ भी बैठक की। डीआईजी ने कहा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस बड़े कदम उठा रही है। रुड़की में खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राशन कार्ड ऑनलाइन की प्रक्रिया में देरी से नाराज खाद्य पूर्ति विभाग के प्रति लोगों में नाराजगी है और कई लोगों की अधिकारियों से नोकझोंक हो गई। उपभोक्ताओं का कहना था कि राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं होने पर उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। कुछ इश्यूज आए थे जिसकी वजह से ऑनलाइन नहीं हो पाए थे। जब वो उसको लीगलाइज करके ऑनलाइन नहीं कर पाए तो बाद में उनके नाम हट गए, उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाई। एक सरकार का भी पर्टिकुलर कोटा होता है, यदि वो पूरा हो गया तो उसके बाद राशन देने में सरकार को। उत्तराखंड में इन दिनों नंदा महोत्सव की धूम है। अलग अलग जगह से नंदा महोत्सव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, नैनीताल, जोशीमठ और अल्मोड़ा। तो आप देखिए, जो नंदा महोत्सव है, नंदा सुनंदा को पुष्प अर्पित किए जाते हैं और देवभूमि में ये महोत्सव चल रहा है।